भरद्वाज आश्रम प्रयागराज नगर प्राचीन नाग वासुकी व बेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज नगर प्राचीन 3 अलोप शंकरी ललिता कल्याणी शक्तिपीठ प्रयागराज नगर बड़े हनुमान मंदिर प्रयागराज नगर शंकर विमानन मंडपम गंगा यमुना संगम प्रयागराज नगर आनंद भवन प्रयागराज नगर स्वराज भवन प्रयागराज नगर पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज नगर अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क यानी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज नगर और ऑल सेंट्रल कैथेड्रल चर्च प्रयागराज नगर खुसरो बाग प्रयागराज नगर इको नॉलेज पार्क मिंटो पार्क प्रयागराज नगर प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभदेव तपस्थली ढूसी प्रयागराज नगर महेश्वरी महेश योगी आश्रम प्रयागराज नगर त्रिवेणी पुष्प व तीर्थ प्रयागराज नगर दर्शनम उपनैनी प्रयागराज नगर अकबर निर्मित किला व किले के अंदर अशोक स्तंभ प्रयागराज नगर पाताल मंदिर प्रयागराज नगर अक्षय वाट मंदिर प्रयागराज नगर सरस्वती कूप है प्रयागराज श्रृंगवीरपुर दुर्वासा आश्रम श्रृंगवीरपुर प्रयागराज नगर दुर्वासा आश्रम प्रयागराज नगर लाक्षागृह प्रयागराज नगर गढ़वा का किला आदि प्रयागराज देहात धमेक स्तूप गुप्तकालीन सारनाथ वाराणसी में है। चौखंडी स्तूप संभवतः अशोक निर्मित सारनाथ वाराणसी में है। मूलगंध कुटी विहार सारनाथ वाराणसी में। धर्मराज का स्तूप सारनाथ वाराणसी में है। सधर्म चक्र विहार अवशेष सारनाथ वाराणसी में। जापानी कोरियाई थाई बर्मी चीनी बौद्ध मंदिर सारनाथ नगर। गढ़ अशोक स्तंभ सारनाथ नगर। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ नगर। मृगदाव पक्षी विहार सारनाथ नगर। जैन मंदिर सारंगनाथ मंदिर व देश में सबसे ऊंची बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा सारनाथ नगर वाराणसी। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। राजदरी चंदौली। देवदरी चंदौली। अवर्ततांड जलप्रपात चंदौली। चंद्रप्रभा डैम चंदौली। नवगढ़ व थानापुर चंदौली। शहीद स्मारक आदि चंदौली। नंदीग्राम व नंदीग्राम में ही भरत कुंड बहू बेगम का मकबरा अयोध्या। गुलाबबाड़ी अयोध्या। गुप्तार घाट अयोध्या। रत्नागिरी मंदिर अयोध्या। श्रृंगी ऋषि आश्रम आदि अयोध्या। राम जन्मभूमि अयोध्या। सरयू नदी उस पर राम की पौड़ी। कनक भवन मंदिर ये अयोध्या में है। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या। 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ या ऋषभनाथ अजीतनाथ अभिनंदननाथ सुमितनाथ व अनंतनाथ की जन्मभूमि व उनके मंदिर अयोध्या में है। राम कथा संग्रहालय अयोध्या। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है। मणि पर्वत सीता कुंड व रानी हो पार्क अयोध्या। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य। 30,000 तीर्थों की भूमि नैमिषारण्य। ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य। व्यास गद्दी नैमिषारण्य। सूत गद्दी नैमिषारण्य। हनुमानगढ़ी पंचप्रयाग पांडव किला नैमिषारण्य। मिश्रिक हत्या हरण तीर्थ नैमिषारण्य। रुद्रावर्त नैमिषारण्य। मनवाडीह व महमूदाबाद कोठी आदि नैमिषारण्य। दधीची कुंड और दधीची आश्रम और सीता कुंड ये हैं सीतापुर मिश्रिक सीतापुर।
सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह बाराबंकी वाशा में बाराबंकी। फ़कीर सैयद सलार व मसूद गाजी की मज़ार फ़कीर सैयद सलार व मसूद गाजी की मज़ार बहराइच और राजा सोहेल देव मंदिर व कतरिया घाट आदि बहराइच। शहीद स्थल छावनी वेद्रेश्वर नाथ श्रृंगी नारी मखेड़ा व पेड़ा आदि बस्ती में है। गोरखपुर मंदिर गोरखपुर में, गीता प्रेस गोरखपुर में, गीता वाटिका रामगढ़ दाल सोहगौरा व चौरी चौरा आदि गोरखपुर में है। वन्य एवं वन्यजीव अभयारण्य वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी प्रथम कदम तत्कालिक उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड में उठाया गया जब 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई। इसके बाद एशिया के पहले नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क की स्थापना नैनीताल में की गई थी। 1936 में देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च भारतीय वन्यजीव बोर्ड है जिसकी स्थापना 1952 में की गई। वन्यजीव 2003 राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष PM प्रथम प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्यजीव संरक्षण के अधीन है। राष्ट्रीय उद्यान 1, वन्यजीव विहार 11, पक्षी विहार 15, टाइगर रिजर्व 4। नंबर 1 दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1958 AD में सुनारीपुर अभयारण्य के रूप में हुई। इसकी संरक्षा बारहसिंगा हिरण की सुरक्षा के लिए है। 1968 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया दुधवा वन्यजीव अभयारण्य। 1970 में अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर 490.29 वर्ग किलोमीटर। उद्यान की उत्तरी सीमा मोहना तथा दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा बनती है। टाइगर रिजर्व का दर्रा 1987 से 1988 प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य तथा कतरनिया घाट अभयारण्य को सम्मिलित कर नंबर 2 अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह लोकेटेड है बिजनौर में। यह अधिसूचित 21 जुलाई 2012 को एरिया इसका 80.605 वर्ग किलोमीटर। यह रिजर्व उत्तराखंड के रामगंगा नेशनल पार्क के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नंबर 3 पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह अवस्थित है पीलीभीत में। स्थापित 2014 में। इसका क्षेत्रफल 730.24 वर्ग किलोमीटर है। रिजर्व का उत्तरी भाग भारत नेपाल सीमा से जबकि दक्षिणी भाग शारदा व खवरा नदी से जुड़ा है। नंबर 4 रानीपुर टाइगर रिजर्व यह अवस्थित है चित्रकूट में। अधिसूचित
19 अक्टूबर 2022 में किया गया और इसका क्षेत्रफल 529.36 वर्ग किलोमीटर है। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व एक दूसरे के करीब स्थित हैं। नंबर 1 चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंदौली में है, लोकेटेड है। इसका स्थापना हुई थी 1957 में। इसका क्षेत्रफल है 78 वर्ग किलोमीटर। राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य का नाम चंद्रप्रभा नदी के नाम पर रखा गया है, जो कर्मनाशा की सहायक नदी है। दोनों नदियां अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। कैमूर पर्वत माला की नौगढ़ व विजयगढ़ नामक पहाड़ियों पर स्थित है। देवदरी व राजदरी जलप्रपात स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य लोकेटेड है बहराइच में। एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1976 में। इसका क्षेत्रफल है 400.09 वर्ग किलोमीटर। कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया तथा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य व दुधवा नेशनल पार्क के साथ मिलकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नंबर 3 इसकी स्थापना लखीमपुर खीरी की गोला तहसील व झांझापुर की पुवाबन तहसील से में हुई। इसका स्थापना एस्टेब्लिश्ड 1972 में हुआ और इसका क्षेत्रफल 203 वर्ग किलोमीटर है। शारदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और अभ्यारण्य बाघों, हाथियों, तेंदुआ और गंगा डॉल्फिन जैसी विशाल प्रजातियों का घर है। नंबर 4 सोहगीवखा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना यह महाराजगंज में है, लोकेटेड है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। इसका क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य के पास मुख्यतः थारू व मुसहर जनजाति पाई जाती हैं। नंबर 5 महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है ललितपुर में। इसकी स्थापना 1970 में हुई। क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नंबर 6 कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य लोकेटेड है सोनभद्र व मिर्जापुर में। इसका स्थापना 1982 में हुई। इसका क्षेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है और अभ्यारण्य मुख्यालय चुर्क सोनभद्र में है और झरना करकट व तेलहर झरना है। नंबर 7 कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अवस्थित है वाराणसी में। इसकी स्थापना 1989 में हुई और इसका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है, 7.0 वर्ग किलोमीटर। देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नंबर 8 सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य लोकेटेड है बलरामपुर में गोंडा श्रावस्ती। एस्टेब्लिश्ड 1988 में। एरिया 452 वर्ग किलोमीटर और यह
रॉयल बंगाल टाइगर के लिए महत्वपूर्ण अभयारण्य है। नेपाल में महादेवपुरी जंगल के साथ जुड़ा है। नेपाल में महादेवपुरी जंगल के साथ जुड़ा है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य लोकेटेड मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर। इसकी स्थापना 1986 में हुई और इसका एरिया 1159.16 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नाम बदलकर राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य। यह अभयारण्य बारहसिंगा वाले हिरण की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य यह अभयारण्य बारहसिंगा वाले हिरण की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 10 राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। यह लोकेटेड है आगरा व इटावा। एस्टेब्लिश्ड 1979 में और इसका क्षेत्रफल 635 वर्ग किलोमीटर है। स्टेट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है और गंभीर रूप से घड़ियाल, रेड क्राउन टर्टल, रूफ और लुप्तप्राय डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश में चंबल नदी के लगभग 180 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 11 नंबर रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है चित्रकूट में। इसकी स्थापना 1987 में हुई। इसका क्षेत्रफल 230.31 वर्ग किलोमीटर है और इससे बेतवा और धसान दो महत्वपूर्ण नदियों जो इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार। नंबर 1 नवाबगंज पश्चिमी बिहार। राज्य का पहला पश्चिमी बिहार है नवाबगंज पश्चिमी बिहार। यह अवस्थित है उन्नाव में। इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। 2 वर्ग किलोमीटर है। इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार कर दिया गया। इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार कर दिया गया। ये उन्नाव में है और रामसर आर्द्रभूमि 19 सितंबर 2019 को। नंबर 2 समसपुर पश्चिमी बिहार। नंबर 2 समसपुर पश्चिमी बिहार अवस्थित है रायबरेली में और इसकी स्थापना 1987 में हुई और इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है। रामसर स्थल 2019 में। नंबर 3 लाख बहोशी पक्षी बिहार। नंबर 3 लाख बहोशी पक्षी बिहार। यह अवस्थित है कन्नौज में। इसकी स्थापना 1988 में हुई और क्षेत्रफल इसका 80.24 वर्ग किलोमीटर है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने लाख बहोशी को भारत में महत्वपूर्ण पक्षी विहार के रूप में नामित किया है। नंबर 4 ओरवला पक्षी विहार अवस्थित है गौतम बुद्ध नगर में। इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार अवस्थित है गौतम बुद्ध नगर में। इसकी स्थापना 1990 में हुई। क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। बखीरा रह कबीरा यानी कि बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है और इसकी स्थापना
1990 में हुई और इसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है। सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार अवस्थित है हरदोई में। इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। और नंबर 7 समान पश्चिम बिहार। ये समान पश्चिम बिहार जैसे समन के ये अवस्थित है मैनपुरी में और इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 8 पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार अवस्थित है गोंडा में और इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है। विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार यह अवस्थित है महोबा में। विजय सागर पश्चिम बिहार यह अवस्थित है महोबा में। इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 10 पटना पश्चिम बिहार अवस्थित है एटा में। पटना पश्चिम बिहार यह अवस्थित है एटा में। इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है। पटना पश्चिम बिहार। अब हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पश्चिम बिहार। सुरहाताल पश्चिम बिहार यह अवस्थित है बलिया में। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पश्चिम बिहार यह अवस्थित है बलिया में। इसकी स्थापना 1991 में हुई। इसका क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बात करेंगे सूर सरोवर पश्चिम बिहार। सूर सरोवर पश्चिम बिहार। सूर सरोवर पश्चिम बिहार ये कहाँ पे है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार ये आगरा में है। आगरा एवं इटावा में है अवस्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई। इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर VR अम्बेडकर पश्चिम बिहार अवस्थित है प्रतापगढ़ से कुंडा में। कुंडा में है, प्रतापगढ़ के कुंडा में है और इसकी स्थापना 2003 में हुई। इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। 14 नंबर शेखा झील पश्चिम बिहार। शेखा झील पश्चिम बिहार सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। अवस्थित है अलीगढ़ में। इसकी स्थापना 2016 में हुई। इसका क्षेत्रफल 0.40 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 15 नंबर चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा। चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र में मेजा सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। अवस्थित है प्रयागराज में और स्थापना 2017 में हुई और क्षेत्रफल इसका 126.12 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान। उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान। नंबर 1 नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। यह लोकेटेड है लखनऊ में। इसकी स्थापना 29 नवंबर 1921 को हुई। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर स्पेंसर हरकीट वटर ने प्रिंस ऑफ वेल्स के लखनऊ आगमन के उपलक्ष्य में स्थापना की थी। नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन। क्षेत्रफल 29 हेक्टेयर। 2001 में लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन। 2015 में इसका नाम रह गया नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। कानपुर चिड़ियाघर अवस्थित है कानपुर में। स्थापना इसकी 1971 में हुई और कानपुर चिड़ियाघर सर एलन के दिमाग की उपज थी। पहला नाम इसका एलन फास्टेट चिड़ियाघर था। 110 हेक्टेयर का है और ये सर एलन के दिमाग की उपज थी। खोला गया था 4 फरवरी 1974 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा व उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा चिड़ियाघर है।
चिड़ियाघर में पहुंचने वाला पहला जानवर जो कौन सा है? ऊदबिलाव। चिड़ियाघर में पहुंचने वाला पहला जानवर था ऊदबिलाव। शहीद नंबर 3 शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। नंबर 3 शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान लोकेटेड है गोरखपुर में। इसकी स्थापना 27 मार्च 2021 को हुई। इसका क्षेत्रफल 121 एकड़ में है और पूर्वांचल का पहला है। कानपुर चिड़ियाघर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। इस प्राणी उद्यान के एक किनारे पर रामगढ़ ताल झील स्थित है। सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर कहाँ पे? औरैया में। कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हस्तिनापुर मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हस्तिनापुर में। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में। लॉइन सफारी इटावा। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर आगरा। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर आगरा। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2023 में प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया है, जिसका नाम है डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन अलीगढ़ का घाघा नाव, प्रयागराज का भेजा कोराव क्षेत्र प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए। अलीगढ़ का घाघा नाव और प्रयागराज का भेजा कोराव क्षेत्र प्रसिद्ध है काले रंग हिरण के लिए। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कुकरेल वन क्षेत्र लखनऊ व इसरो ग्रेटर नोएडा में। बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां से शेरवन डुआलसी व डिसस्पिड हेयर पाई जाती है। दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल 10 हैं। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल 10 हैं, ठीक है ना। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा तक 2005 प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में। सरसई नावर झील कहाँ पे? इटावा में। 2019 में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा 2020 में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा इटावा 2020 में। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर 2021 में। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर 2021 में। वखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर 2021 में। वखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर 2021 में। सबसे बाद का रामसर स्थल। 18वीं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023। 18वीं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023 उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। TSFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार नाम में अभिलेख वन क्षेत्र 17,435 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्र का 7.24% है। वनावरण प्लस वृक्षावरण। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6.24% है।
उत्तर प्रदेश अधिकतम वनावरण वाला जिला है सोनभद्र, 2407.87 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम भदोही 5.22 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है? संभल 0.50%। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी 805.14 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी 805.14 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2021 की तुलना में सबसे कम कुशीनगर 0.07 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जिले: नंबर 1 सोनभद्र 2407.87 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी 1234.13 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 मिर्जापुर 736.91 वर्ग किलोमीटर। नंबर 4 पीलीभीत 673.84 वर्ग किलोमीटर और नंबर 5 चित्रकूट 636.56 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम भदोही 5.22 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 मऊ 11.37 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 संभल 12.47 वर्ग किलोमीटर। नंबर 4 संत कबीर नगर 14.13 वर्ग किलोमीटर। नंबर 5 बागपत 15.48 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले शीर्ष जिले: वनावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले शीर्ष जिले: नंबर 1 सोनभद्र 34.87%। नंबर 2 चंदौली 21.63% और नंबर 3 श्रावस्ती 20.95% और नंबर 4 चित्रकूट 19.79% और नंबर 5 पीलीभीत 19.26%। वनावरण में सबसे कम प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? नंबर 1 संभल 50%। नंबर 2 भदोही नंबर 1 संभल 50% और नंबर 2 भदोही 51%। नंबर 3 मैनपुरी 63%। नंबर 4 बदायूं 64% और नंबर 5 मऊ 66%। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले जिले: वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले जिले: नंबर 1 झांसी 34.79 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 अमरोहा 31.44 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 इटावा 28.84 वर्ग किलोमीटर। कमी: नंबर 1 लखीमपुर खीरी 27.66 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 कानपुर देहात 24.70 वर्ग किलोमीटर और नंबर 3 पीलीभीत 21.61 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम: योजना और विवरण। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 में प्रारंभ। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को प्रदेश में वृक्षारोपण के वृद्धि हेतु 2005 से 2006 में प्रारंभ। सघन वृक्षारोपण योजना 2005 से 2006 में प्रारंभ। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007 से 2008 में प्रारंभ। ग्राम समाज वन विभाग एवं पटरी के किनारे वृक्षारोपण और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007 से 2008 में प्रारंभ। और सहभागी वन प्रबंधन जापान के सहयोग से 2010 में प्रारंभ। सोनभद्र के वेल हल्थी ग्राम को प्रदेश का प्रथम ग्राम वन घोषित किया गया। वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना: यह योजना 2012 से 13 से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत चयनित संगठन को 2 लाख तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। हरित पट्टी योजना प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर वनारोपण हेतु 2012 से 13 से चलाई गई जा रही है। वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग केंद्र: बरेली, नजीबाबाद एवं जवालापुर में बैत फर्नीचर
कत्था, माचिस एवं प्लाईवुड कागज का प्रमुख केंद्र है। बरेली, नजीबाबाद एवं जवालापुर में वैद फर्नीचर, कत्था, माचिस एवं प्लाईवुड कागज का प्रमुख केंद्र है। सहारनपुर बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने। सोनभद्र वाराणसी लकड़ी के खिलौने। सोनभद्र वाराणसी खेल का सामान। उत्तर प्रदेश में शिक्षा एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। 67.7% है साक्षरता दर। इसमें मेल 77.3% मेल पढ़े लिखे हैं और फीमेल 57.2% पढ़े लिखे हैं। हंटर कमीशन 1882 में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था और सैडलर कमीशन 1917 में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग किया गया। अब हम बात करेंगे प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए वर्ष 1921 एडी में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। 1972 एडी में प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय की स्थापना की गई। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई। और नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा। राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए 25 मई 1972 एडी को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को जुलाई 2011 में लागू किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गईं। माध्यमिक शिक्षा नंबर 2। माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक का संचालन 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन 1982 में प्रयागराज में और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए नोट 2023 में समाप्त करके उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में शुरू हुआ और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य व केंद्र के सहयोग से शुरू किया गया। नंबर 3 उच्च शिक्षा। स्वतंत्रता से पूर्व उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय थे। राज्य में उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु 1972 में उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की पहल ऑपरेशन कायाकल्प जून 2018 में शुरू हुआ। राज्य के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं और अवस्थापनात्मक स्थितियों को बेहतर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा योजना को सम्मिलित कर अगस्त 2021 में समग्र शिक्षा अभियान 2 का शुभारंभ किया। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार प्री स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना। सुविधा स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक शिक्षा में सुधार, स्मार्ट क्लास, IT लैब, वर्चुअल क्लास आदि। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना 2004 से शुरू हुई और इसका ऑब्जेक्ट क्या था? दुर्गम क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करना था। आयु 10 से 18 वर्ष और कक्षा 6 से 12 वर्ष। प्रदेश में विद्यालय 746 हैं। 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए है और 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना में केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 60:40 के अनुपात में है। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। नंबर 1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश्ड 23 सितंबर 1887 में। 23 सितंबर 1887 में भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम क्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। भवन का डिजाइन सर विलियम एमर्सन। भवन का डिजाइन सर विलियम एमर्सन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारतें गॉथिक और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के मिश्रण से निर्मित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में दिया गया। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। नंबर 2 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट हैं। इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के द्वारा हुआ। विश्वविद्यालय के मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित व संचालित हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का श्री गणेश 1904 में किया। औपचारिक उद्घाटन 13 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा और 75 छात्रावासों के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1916 में दिया। भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय ही गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण दिया था। नंबर 3 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान है। नंबर 4 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अवस्थित है लखनऊ में। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1996 को हुई। नंबर 5 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अवस्थित है अमेठी में। इसका स्थापना 2013 में हुई। इसकी स्थापना राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग हुई। 2018 में भौतिक रूप से स्थापित किया गया भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है। नंबर 6 रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है झांसी में। इसकी स्थापना 2014 में हुई
और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहला विधेयक 28 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश किया गया। विश्वविद्यालय का परिसर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के पास है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के पास है। राजकीय कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। राजकीय कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 1975 में, और नंबर 2 आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1975 को हुई। आधारशिला 15 जनवरी 1974 को रखी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की। नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2000 को हुई। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन 1958 के तहत स्थापना की गई थी। उद्घाटन इसका 28 मार्च 2002 को हुआ। नंबर 4 बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। इसकी स्थापना 2010 में हुई और इसका बांदा कृषि बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। प्रारंभ नाम मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। 4 दिसंबर 2014 को नाम बदलकर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। नंबर 5 सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। इसकी स्थापना 1910 में सैम हिगिनबॉटम द्वारा ग्रामीण आबादी की स्थिति में सुधार लाने के लिए इलाहाबाद कृषि संस्थान की स्थापना की थी। 1942 में कृषि इंजीनियर में डिग्री प्रदान करने वाला भारत का पहला संस्थान था। कौन था? 1942 में कृषि इंजीनियर में डिग्री प्रदान करने वाला भारत का पहला संस्थान था। 15 मार्च 2000 को संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। दिसंबर 2005 में इसे ईसाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रमाणित किया गया। 2009 में संस्थान का नाम बदलकर सैम हिगिनबॉटम कर दिया गया। नंबर 6 महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। निर्माणाधीन कुशीनगर में। केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय 4 हैं। नंबर 1 भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली 1989 में। नंबर 2 केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी 1967 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत एक केंद्रीय मान्य विश्वविद्यालय उद्घाटन 1968 AD में परम पावन 14वें दलाई लामा 1988 में मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। नंबर 3 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने 1998 में देश के दूसरे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की घोषणा की थी। इसकी स्थापना 1999 से 2000 सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रथम निदेशक MD तिवारी। नंबर 4 मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? प्रयागराज में। इसकी स्थापना 1961 में हुई और ये 26 जून 2002 को इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया। पूर्व नाम इसका है मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज राजकीय विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में। नंबर 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में है। और नंबर 3 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958 में। स्थापना 1991
एडी में जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविद्यालय की मंजूरी कॉर्नवालिस 1958 एडी में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों द्वारा महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। 1974 में संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। नंबर 4, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहाँ पे है? वाराणसी में है। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 एडी को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त व भगवान दास द्वारा हुई। इसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआती नाम काशी विद्यापीठ था। 1974 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1995 में काशी विद्यापीठ का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। 2009 में राज्य विश्वविद्यालय घोषित किया गया। मैथिली सड़गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। और स्वास्थ्य शिक्षा नंबर 1, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। आधारशिला 1906 एडी में किंग जॉर्ज ने वेल्स के राजकुमार थे और कॉलेज के द्वार 1911 से हुए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में, और ये सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा 2005 में, सैफई इटावा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? रायबरेली व गोरखपुर में। प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? रायबरेली व गोरखपुर में। राजकीय जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है? कासगंज में और कानपुर में। राजकीय जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। और कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र लखनऊ में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे है? लखनऊ में 1975 में। और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे है? गोरखपुर 1988 में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे है? सैफई इटावा में 2014 से 15 के बीच में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मथुरा में। 25 अक्टूबर 2001 को इसकी वो रखी। भाषा विज्ञान लैंग्वेज डिपार्टमेंट 1958। प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। राजभाषा उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 की धारा 2 के तहत। नंबर 1, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई और प्रयास पुरुषोत्तम दास जी ने किया। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री रहे। पुरस्कार भारत भारती सम्मान, हिंदी का गौरव सम्मान, बाल साहित्य भारतीय सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, साहित्य भूषण पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार। नंबर 2, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान स्थापना इसकी 31 दिसंबर 1976 को लखनऊ में हुई। इसके पुरस्कार या सम्मान की बात करेंगे। विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि सम्मान पुरस्कार, महर्षि व्यास सम्मान, महर्षि नारद पुरस्कार। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर में वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह का आयोजन किया जाता है। हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज स्थापना 29 मार्च 1927 को। ऑब्जेक्ट क्या था इसका? हिंदी व उसकी सहयोगी भाषाओं को समुद्र व लोकप्रिय बनाने के लिए
आदर्श वाक्य था बिंदेम देवताम वाचमम, अर्थात हम देवताओं की वाणी प्राप्त करें। पुरस्कार कौन थे? गुरु गोरक्षनाथ सम्मान, गोस्वामी तुलसीदास सम्मान और संत कबीर सम्मान, भारतीय हरिश्चंद्र सम्मान, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, महादेव वर्मा सम्मान। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई। और नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सिंधी अकादमी की स्थापना 1996 में हुई। और उत्तर प्रदेश में पंजाबी अकादमी की स्थापना 1998 में हुई। नंबर 7, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में हुई। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? भारतीय भाषा एवं उनके साहित्य का अभिवर्धन करने के लिए। पुरस्कार कौन कौन से हैं? माननीय काशीराम स्वामी सम्मान, संत रामदास सम्मान और संत रविदास सम्मान, संत कबीरदास सम्मान, संत रमाबाई साहित्य सम्मान, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? आगरा में। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये 23 सितंबर 1887 को हुआ था। और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, और फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, और फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय 1996 में। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1921 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लगभग कितनी है? वो है 67.7%। उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? 30 से 40 के बीच राजकीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा से निदेशालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? वो है बेसिक शिक्षा परिषद। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर वंचित वर्गों के लिए। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू हुआ? 2010 को। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो इसका लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, ये एक राजकीय विश्वविद्यालय है। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT का स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये अयोध्या में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूलों में नामांकन बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995 में। 15 अगस्त 1995 प्रदेश के 38 जनपदों में, 1996 सभी जनपदों में। उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? ये लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में एक सभी में। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर शिक्षा का केंद्र के रूप में जाना जाता है? विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी है? वो है 59.3%। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर 80%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, ये सभी।
23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय स्तर का रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने में कौन सा विभाग प्रमुख भूमिका निभा रहा है? इसका आंसर जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये सभी विभाग मिलकर। उत्तर प्रदेश में ई ज्ञान कोश पोर्टल का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑनलाइन शिक्षण सामग्री से। उत्तर प्रदेश में दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है शिक्षकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है मुख्य उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज किस शहर में है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर ग्राम विकास योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है होगा वो है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय विशेष रूप से पत्रकारिता और जनसंचार के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। उत्तर प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कितनी है? 10 से 15। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा बोर्ड संस्कृत शिक्षा के लिए समर्पित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? और इसका आंसर है मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, मदरसों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना और परीक्षा आयोजन कराना, और मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नई दिल्ली, इस UGC का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो उसका आंसर है कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना। उत्तर प्रदेश में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की गई है? तो इसका आंसर है स्मार्ट क्लास रूम, ई-लाइब्रेरी और टैबलेट वितरण योजना, ये सभी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना।